मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का पहला चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक विषय के रूप में। तो आज हम लोग इस राजनीतिक सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे और ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन यहाँ से कई क्वेश्चन है जो इस पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। पहले क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है या राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या जानते हैं। तो बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। क्या बताना है, लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। शुरू करना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं और मानव के राजनीतिक व्यवहार का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। दोबारा सुनना है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्था तथा मानव के राजनीतिक व्यवहार का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और डेविड हेल्ड एक विद्वान है जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन। दोबारा सुनना है, इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित विचारों और अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है। दोबारा सुनना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और अनुमानों, तो क्या लिखना है, राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणा, ठीक, अवधारणाओं एवं अनुमानों का एक ऐसा मिला जुला, ठीक, मिला जुला रूप है। या कोई भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं एवं अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है। मिला जुला की जगह भी होता है कि ऐसा ताना बाना है, ठीक, मिला जुला रूप है या ताना बाना है जिससे राज्य, सरकार, संविधान, समाज एवं मानव व्यवहार एवं मानव लक्ष्य का वर्णन होता है या की जानकारी मिलती है। दोबारा सुनना है कि डेविड हेल्ड ने क्या दिया राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है या ऐसा मिला जुला रूप है जिससे राज्य, सरकार, संविधान, समाज, मानव व्यवहार एवं मानव के लक्ष्यों की जानकारी मिलती है या लक्ष्यों का वर्णन है या लक्ष्यों की जानकारी मिलती है। लक्ष्यों का वर्णन भी चल जाएगा या लक्ष्यों की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या और एक परिभाषा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमने एक परिभाषा दे दी डेविड हेल्ड के अनुसार। तो ये राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, ये पूरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट कि एक अच्छे सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक अच्छे सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या कई बार आता है कि एक अच्छे सिद्धांत की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 4 पॉइंट में लिखना है कि एक अच्छे सिद्धांत की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होती है। क्या कहेंगे, हेडिंग डाल देंगे भाषा
तो लिखना है कि एक अच्छे सिद्धांत की भाषा सरल और स्पष्ट होती है जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लिख सकते हो कि क्या लिखना है, भाषा। तो यहाँ लिखना है कि एक अच्छा सिद्धांत वही माना जाता है जिसकी भाषा सरल हो और स्पष्ट हो जिससे कि सभी लोग उसको आसानी से समझ सकें। दूसरा बताना है कि एक अच्छा सिद्धांत वही माना जाता है जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी वर्णन हो, अर्थात छोटी से भी छोटी बातों का उसमें उल्लेख किया गया हो। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि एक अच्छा सिद्धांत वही माना जाता है जिसमें छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख होना चाहिए। फिर है कि एक अच्छा सिद्धांत वह है जिसका औचित्य हो, मतलब जिसका अपना एक महत्व हो। एक अच्छा सिद्धांत वही है जिसका क्या हो, औचित्यपूर्ण बातों का उल्लेख हो, अर्थात जिसका अपना एक अलग महत्व हो। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एक अच्छा सिद्धांत वही माना जाता है जिसका अपना औचित्य बना रहे या जिसका अपना एक औचित्य हो। चौथे पॉइंट बताना है कि एक अच्छा सिद्धांत वह माना जाता है जो समकालीन मुद्दों से युक्त हो, अर्थात कि जिस समय वो संविधान और सिद्धांत लिखा जा रहा है तो उसमें वो सारे समकालीन मुद्दे होने चाहिए जो उस समय क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चौथा पॉइंट हो गया कि एक अच्छा सिद्धांत वही माना जाता है जो समकालीन मुद्दों से युक्त हो। ठीक, तो हमने दो क्वेश्चन पढ़ लिया, एक तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और दूसरा पढ़ लिया एक अच्छे सिद्धांत की विशेषता क्या है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन जानना है कि राजनीतिक जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजनीति की। तो क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सी पुस्तक है। तो पॉलिटिक्स पुस्तक का नाम क्या है, हम हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो याद रखना है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। ठीक, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक अरस्तु है और अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि अरस्तु किसके फादर कहे जाते हैं, तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अरस्तु ने। यहीं पर एक और पुस्तक है रिपब्लिक। ठीक, रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है यार। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। किसने लिखी है, प्लेटो ने। ठीक, दोबारा सुनना है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक तो अरस्तु ने लिखी और रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखा, तो प्लेटो ने। ठीक है, तो इसमें कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बता दिया कि पॉलिटिक्स का राइटर कौन है, तो अरस्तु। फिर रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, प्लेटो। तो इसी में कुछ और क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थियरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो एंड्रयू हैकर। ठीक, पॉलिटिकल थियरी नामक पुस्तक किसने लिखी, एंड्रयू हैकर। और एंड्रयू हैकर ने अपनी इस पुस्तक में कहा कि राजनीतिक सिद्धांत तथ्य और मूल्यों का एक मिला जुला रूप है। दोबारा सुनना है कि एंड्रयू हैकर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थियरी में लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों हैं और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बताया इन्होंने कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों शामिल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसमें कितना भाग मूल्य मतलब दर्शन का है और कितना भाग विज्ञान का है, यह उस सिद्धांत शास्त्री के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो फिलहाल में याद रखना है कि पॉलिटिकल थियरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो एंड्रयू हैकर। और इनकी परिभाषा आप लिख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत में कि एंड्रयू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत तथ्य और मूल्यों का एक समाहित रूप है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर बताना है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी, तो लास्की ने। ठीक, क्या बताना है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी, तो लास्की। और एक और क्वेश्चन आता है कि अरस्तु, जिसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसने कुल कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन है कि अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो याद रखना है कि अरस्तु ने कुल 158 देशों
के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक, अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन और कई है कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें। ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।